नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे 3 मार्च सोमवार चतुर्थी के उपाय। 44 गेहूं के दाने लेने हैं, जो मांगोगे वही मिलेगा, सिर्फ महिलाओं के लिए। जानिए संपूर्ण जानकारी, वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आपने हमारी वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों को शेयर जरूर करिएगा, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय जरूर लिखिएगा। श्री शिवाय नमस्तुते। हम सबको पता है कि 3 मार्च को सोमवार चतुर्थी का बहुत ही प्यारा सा दिन है, विशेष सा दिन है। अगर आप बहुत ही दिनों से परेशान हैं और अपनी मनोकामना को लेकर, अपनी इच्छा को लेकर, देखिए आपने बहुत व्रत किए होंगे, आपने प्रदोष के व्रत किए होंगे, सबसे बड़ा व्रत आपने पशुपति व्रत भी किया होगा, बट आपकी कोई इच्छा पूरी नहीं हो पा रही। तो आप सभी लोगों को गेहूं के दाने से एक छोटा सा उपाय आज सोमवार की चतुर्थी तिथि पर करके देखिएगा। जो भी आप मांग लोगे वह सब कुछ आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। बड़ा ही स्पेशल सा प्यारा सा उपाय है, तो आप सभी लोगों को करने की कोशिश करना। एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, यहाँ पर भले ही मैंने आपको गेहूं के दाने बताए हैं, बट नहीं मिल पाते हैं गेहूं के दाने तो अनाज का दाना इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन कितने दाने लेने हैं? 41 आपको लेने हैं। इस प्रकार से अनाज के दाने, अनाज में अगर गेहूं मिल जाता है तो वेल एंड गुड है, नहीं मिलता है तो अनाज का दाना इस्तेमाल कर सकते हो। अनाज के साथ, दाने के साथ में आपको तांबे का लोटा लेना है, उसके अंदर जल भरना है। जल के अंदर कोशिश करिएगा पीला चंदन डालने की। क्या डालोगे? पीला चंदन, ना कोई चंदन, सिर्फ नहीं, सिर्फ पीला चंदन। आप इस कलश को उठा करके बेलपत्र भी लेना है, बहुत ही प्यारी सी, बहुत ही सुंदर पहुंच जाना है महादेव के शिवलिंग के पास में। जो आपके पास में अनाज के दाने हैं, आपको पता है महादेव का पूरा परिवार शिवलिंग के ऊपर विराजमान होता है, हमें किसी और कहीं खोजने की आवश्यकता नहीं। तो शिवलिंग के राइट हैंड का पोजीशन होता है, वह होता है भगवान गणेश का। तो वहाँ पर आपको क्या करना है? सबसे पहले जो आपके पास में अनाज के दाने हैं, उस अनाज के दाने को भगवान गणेश के स्थान पर समर्पित करना है, कुछ इस प्रकार से, ठीक है ना। कितने? आपने 41, जो आपकी मनोकामना है, जो आपकी विशेष है, उस कामना से आप सभी भगवान को, विघ्नहर्ता भगवान गणेश के स्थान पर 41 अनाज के दाने चढ़ाना है। जब आप उसे अनाज के दाने चढ़ाओगे तो उनसे प्रार्थना करके, विघ्नहर्ता हम लोग बहुत परेशान हैं, हम लोग बहुत परेशान रहते हैं, आप हमारी इन मनोकामना को पूर्ण करें, जिसे हम कभी भी जीवन में तरक्की कर पाएंगे। आप ऐसे प्रार्थना करना है। प्रार्थना करने के बाद जो जल चढ़ाओगे महादेव के शिवलिंग के ऊपर, ठीक है, जल चढ़ाओगे श्री शिवाय नमस्तुते का जाप करके, ठीक है ना। यह सारा जाप आप काम कर चुके होंगे। अब आपके पास में लास्ट में बची हुई एक बेलपत्र है, उस एक बेलपत्र को भगवान गणेश के ऊपर स्पर्श करा करके, अपनी मनोकामना कह के कुंदकेश्वर महादेव के नाम से भगवान महादेव के शिवलिंग के ऊपर अगर आप चढ़ा देते हैं इस सोमवार तिथि को, पर यकीन मानिए कोई भी दुविधा, कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी संकट आपके परिवार के ऊपर नहीं आएगा, और जो आपकी मनोकामना अधूरी रह गई है वह विशेष आपकी पूरी जरूर हो जाएगी, ठीक है ना। करिएगा जरूर आप सभी लोग इस उपाय को। यहाँ पर हम लोगों ने अपने पहले उपाय की बात कर ली है, आगे बढ़ते हैं। अब इस वीडियो में हम अपने दूसरे उपाय की तरफ। दूसरा उपाय जो आपको किसके लिए करना है? भगवान गणेश के पास में करना है। बड़ा ही प्यारा सा, बड़ा ही अलग प्यारा सा और उपाय बताने जा रही हूँ। इस उपाय को बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। देखिए, यह इस उपाय स्पेशली आपके घर के जो भी परेशानी, जो भी कष्ट, उन परेशानी को, उन कष्टों को दूर करने के लिए बड़ा ही अलग सा उपाय है। समझिए, एक तांबे का लोटा ले लो, उसके अंदर जल भर दो, ठीक है ना। कोशिश करिएगा जल के अंदर गंगा जल डाल दो, नहीं है तो गंगा जल, तो सादा जल ले लो। और फिर कहाँ क्या करना है? आपके घर के अंदर, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपके घर के अंदर भगवान गणेश की कोई ना कोई फोटो, कोई ना कोई मूर्ति, प्रतिमा जरूर होगी। और आपको क्या करना है? 2 कटोरी लेनी है,
ठीक है ना। भगवान गणेश के पास में आपको क्या करना है, बहुत ज़्यादा नहीं, 2 या 4 10 दाने कटोरी के अंदर आपको अनाज के दाने रखने हैं। और दूसरी साइड में भगवान गणेश के जल में आपको बताया है तांबे के लोटे में रखना है। ठीक है ना। प्रार्थना करिएगा, विनती करिएगा, भगवान गणेश से यह कहना है कर हमारे घर में कष्ट बहुत है, परेशानी बहुत है, विघ्नहर्ता आप हमारे घर परिवार की इन समस्या को दूर करें। और ऐसा प्रार्थना करके थोड़ी देर तक यह कलश भगवान गणेश के पास में रख दो, यह अनाज का दाना भगवान गणेश के पास में रख दो। थोड़ी देर के बाद में आप इस कलश को उठाओगे, अनाज के दाने को यहीं पर रहने दो, इसको नहीं उठाना है, सिर्फ आप जल वाले कलश को उठाइएगा। और आपके ही घर के अंदर कहीं भी बाहर जाने की आवश्यकता नहीं। आपके घर के अंदर जो भी भगवान शंकर की शिवलिंग हो उसी के ऊपर आपको कुंदकेश्वर महादेव के नाम से जल चढ़ाना है। ठीक है ना। पहला काम हो गया। दूसरा काम, जो यह आपने अनाज का दाना यहाँ पर रखा हुआ था, इस अनाज के दाने को किसी भी छोटी सी बॉक्स में उठा करके स्टोर कर लेना। और जब भी आप कभी भी घर से बाहर जाओगे किसी भी काम के लिए, थोड़ा सा अनाज का दाना लेकर चले जाना। उसी में से अनाज आपका सारा जो भी मतलब नहीं बना रहा था वह काम होगा, वह सारा का सारा आपका बनने लगेगा। ठीक है ना। यह बड़ा अलग सा उपाय है। हम उस जल को पहले रखेंगे भगवान गणेश के पास में और उसी जल को लेकर समर्पित कर दोगे महादेव के शिवलिंग के ऊपर। तो इसे स्पेशल, इससे प्यारा उपाय नहीं हो सकता। तो आप सभी को जरूर करना है। ठीक है ना। चलिए, यहाँ पर हम लोगों ने अपनी बात कर ली 2 उपाय की। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में हम अपने तीसरे उपाय की तरफ, जो कि आप सभी को करना है। किससे? दूर्वा के साथ में। लेकिन अब दूर्वा का उपाय कैसे करना है, कहाँ पर करना है, इसकी बातें हम तभी करेंगे जब आप सब लोग कर देंगे वीडियो को लाइक। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जो मेरी पहली बार आवाज़ सुन रहा है, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। चलिए अब बात करते हैं इस उपाय के बेनिफिट क्या होने वाले हैं, फ़ायदे क्या होने वाले हैं। आज के टाइम पर मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसी फैमिली है, कोई ऐसा परिवार है जिस परिवार में लड़ाई झगड़े ना होते हों। और सबसे ज़्यादा लड़ाई झगड़े जो शिकार बनती हैं वह घर की महिलाएं बनती हैं। ऐसा नहीं कि सारी महिलाएं शिकार बनती हैं, बहुत सारे ऐसे घर होते हैं, बहुत सारे ऐसे परिवार होते हैं जो महिलाओं की वजह से पुरुष परेशानी में चल रहे हैं। मेरी बात समझ में आ गई होगी। तो आप लोगों को कितने न्यूज़ आ रही हैं, मतलब कितने प्रस्ताव बहुत कर रहे हैं। आज के टाइम पर औरत पुरुष को सेम चीज़ पुरुष भी प्रत्यक्ष हो रहे हैं। महिला को तो दोनों इस तरीके से अगर लड़ाई झगड़े घर में बहुत हो रहे हैं, तो आप इस उपाय को करेंगे। सिर्फ 7 दुर्वा लीजिएगा। ठीक है ना। हरी वाली दुर्वा लेनी है। 2 तरीके हैं, मैं आपको बता चुकी हूँ। एक तरीका सफ़ेद दुर्वा का, और ना बल्कि वाइट होती है, नहीं हरी वाली दुर्वा लेनी है। कितनी मेरी बात समझ में आ गई होगी। दूरवा लेने के बाद में आप सभी को इस प्रकार से फिर लेना होगा। क्या लेंगे? शहद। बहुत ज़्यादा नहीं लेना है, बस थोड़ा सा शहद लेना है। शहद लेने के बाद में पहुंच जाओ महादेव के शिवलिंग के पास में। और महादेव के शिवलिंग के पास में लड़ाई झगड़े के लिए मैंने आपको एक नाम बताया है महादेव का। वह कौन सा नाम है मैं यहाँ पर एक बार बता रही हूँ, ध्यान से सुनिएगा। हटकेश्वर महादेव के नाम से, हटकेश्वर महादेव के नाम के से जो आपके पास में शायद शहद है, सबसे पहले काम करिएगा उस शहद का लेप माता शिवशुंडी के स्थान पर करना है। लेप कर दिया, लेप थोड़ा सा नहीं करना है, खूब अच्छे तरीके से शहद का लेप करिएगा। शहद का लेप करने के बाद में जो आपके पास में 7 दूर्वा है, उस 7 दूर्वा को शहद के ऊपर चिपका कर, जब शहद के ऊपर दूर्वा चिपक रही होगी तो आप किसका ध्यान करना है? हटकेश्वर महादेव का स्मरण करना है। ठीक है ना। अब आपके पास में 1 लोटा जल भी होगा, वो आप सभी को महादेव के शिवलिंग के ऊपर 1 लोटा जल भी चढ़ाना है। जब जल चढ़ाओगे तो आप सभी को श्री शिवाय नमस्तुते का जाप करके यही जल बहता हुआ शहद और दूर्वा से नीचे गिरेगा। तो थोड़ा सा आप इस जल को क्या करेंगे? रोक लेना है। जल को रोकने के बाद आप इस जल को लेकर के अपने घर पर जाओगे, और घर पर आपके कितने रूम होंगे, जितने भी रूम कमरे होंगे, थोड़ा थोड़ा यह जल अगर आप कुंदकेश्वर महादेव के नाम से
आप छींक स्टार्ट कर देते हैं तो आपके घर परिवार में पॉजिटिव एनर्जी आ जाएगी। कभी भी घर में लड़ाई झगड़े नहीं होंगे और पूरी फैमिली में कोई संकट नहीं आएगा। तो करके देखिएगा, 3 उपाय आपको समझ में आ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। अब इस वीडियो में हम बहुत ही स्पेशल से उपाय की लोग बात करने जा रहे हैं। यह उपाय खासकर उन लोगों के लिए है जिनके घर में कलेश दोबारा से होता है। मतलब कि जैसे मान लो एक दिन सब कुछ सही चल रहा था, 3 दिन लड़ाई झगड़े, फिर से एक दिन सब कुछ सही चल रहा था, 3 दिन लड़ाई चल रही थी। मतलब घर परिवार में अस्त व्यस्त है। उस लड़ाई झगड़े से अगर आप लड़ाई झगड़े नहीं होते हैं तो पता नहीं चलता है, क्यों अजीब सा रहता है। कभी ऐसा लगता है कि सब कुछ ठीक हो गया है आपने बट फिर भी खुशियाँ नहीं हैं। अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो आप इस उपाय को करेंगे। लाल चंदन लेना है। महादेव को अगर कोई भी चंदन सबसे प्रिय है वह लाल चंदन है। लाल चंदन के साथ में आपके पास में 2 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन दही का, दूसरा ऑप्शन मक्खन का। अगर आपको दही मिल जाता है तो दही ले लो, मक्खन मिल जाता है तो मक्खन ले लो। नहीं लेना है, दोनों में से एक चीज़ लेनी है। महादेव के शिवलिंग के पास जाओ, जो भी आपके घर की लड़ाई झगड़ा हो उनका स्मरण करके आपको लाल चंदन और मक्खन दही आपके पास में मिक्स करके महादेव के शिवलिंग के ऊपर लेप करना है। बिजली महादेव के नाम से, किसके नाम से? बिजली महादेव के नाम से। आप बिजली महादेव कह लो या फिर बिजलेश्वर महादेव कह लो। सिर्फ पूरे भारत में एकमात्र बिजलेश्वर महादेव मंदिर है। यह शिमला या मनाली में है, शिलेश्वर नहीं। प्लीज़ ठीक है ना। अगर आपको पता है नीचे कमेंट सेक्शन पर यहाँ पर मंदिर और इसलिए इसका नाम स्मरण मात्र करने से बीमारी, कलेश और लड़ाई सब कुछ ठीक दूर हो जाते हैं। फिर एक लोटा जल चढ़ा देना है। करके देखिएगा, इस उपाय के आपके घर में बहुत सारी खुशियाँ आएंगी। तो सोमवार चतुर्थी का जो भी उपाय मैंने आपको समझाया है, और वीडियो पसंद आई तो लाइक करिएगा। कुछ पूछना है, नहीं समझ में आया तो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और जितने भी भाई बहन मेरी पहली बार आवाज़ सुन रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। श्री शिवाय नमस्तुते, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा।